अरे आ गए आप? हाँ मिल गई सैलरी? मिल गई। बहुत खुशी की बात है ये तो। ये ले बिजली के बिल के। सही है ना? घर के राशन के। और ये ले तेरे और माँ के खर्चे के। और बाकी ये ले इस घर की नौकरानी के लिए। नौकरानी के? लेकिन मैंने कब कहा? तैने ही तो बोला हाँ, इस घर की नौकरानी। मैंने कब बोला था? अच्छा उस दिन। अरे यार कभी कभी बोल भी देते हैं। जब घर पे काम का प्रेशर होता है ना तो पता नहीं रहता कि हमने क्या कह दिया। इंसान एक बार कह देगा, 2 बार कह देगा, 4 बार कह देगा, बार बार थोड़ी ना कहेगा। शीतल ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है, शाम को आते टाइम राशन लिया ना, राशन खत्म हो गया। ठीक है ले आऊंगा। और 1 मिनट, जो तुम्हारे गांव से वो गंवार भाई और माई हुई है ना, उन्हें थोड़ा सा समझा दो। मेरे बस की नहीं है उनका काम करना। हर समय वो मेरे पे हुक्म चलाती रहती हैं। बहू मेरे लिए चाय बना दे, बहू मेरे लिए रोटी ला दे। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी? क्या समझ रखा है उन्होंने मुझे? तुझे क्या लगा है तो इस घर की बहू है नौकरानी? अरे 2-4 दिन को आए चले जाएंगे, 2-4 दिन कर लेगी आफत आ जाएगी। अभी इतनी बुढ़ी है तो वो हो नहीं गई है कि उनसे अपना पिए हुआ गिलास भी जमीन से उठा कर उधर रख दे। उसके लिए भी मुझे ही बुलाती है, बेटा इस गिलास को उठा कर रख दे। देख वे हमारी बड़ी बूढ़ी है, ठीक है ना? उनकी सेवा करेगी तो तुझे उसका फल भी मिलेगा। ऐसा ना बोलते। मुझे इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, आगे समझ में। बस मैं इतना कह रही हूँ कि उन्हें जाते टाइम समझा के जाना कि मेरे पे हुक्म नहीं चला है किसी चीज के लिए। ठीक है अब जाऊं मैं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। हाँ मेरी बात तो तुम्हें दिमाग खराब ही लगेंगी। बहू की बातें किससे अच्छी लगती हैं? बस माँ के बारे में एक वर्ड बोल नहीं दो उन्हें, आग बबूला हो जाते हैं एक साथ। पता नहीं समझ ही क्या रखा है मुझे इन्होंने। अरे खरीद के थोड़ी नहीं लेके आए मुझे, ब्याह के लेके आए या नौकरानी लेके आए? बहू की जगह नौकरानी लेके आते फिर। और कल माँ ने 1 कप चाय क्या मांगी, तुमने उनके मुंह पे सुना दी कि मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। अपने आप बना लो और पी लो। शीतल बेटा, हाँ मु- मम्मी जी बोलो। मुझे ना 1 कप चाय दे दे, मेरा सर दुख रहा है। ठीक है लेके आ रही हूँ। तो मम्मी जी चाय क्या, चाय के साथ में कुछ नाश्ता वगैरह भी है ना, टुकड़ी लिया आप बना के। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, मैं इस घर की बहू हूँ या तुम सबकी नौकरानी? तुम्हारी तो नई नई फरमाइशें चलती हैं। जब देखो तुम हुक्म ही चलाते रहते हो मेरे ऊपर। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। किसी को चाय चाहिए, किसी को पकौड़ी चाहिए। क्या समझते हो अपने आप को? बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है? हम कहाँ रोज रोज आते हैं, 12-6 महीने में तो आते हैं। और तू बोलेगी तो नहीं आएंगे। हाँ तो मम्मी जी आपको बुला कौन रहा है यहाँ पे? आपका जब मन हो आप जा सकते हैं। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती कि गांव के लोग मेरे यहाँ पे आए। आप कैसे बात कर रही हो मम्मी जी ये? माँ जी आपने तो कुछ नहीं बोला। ना बेटा मैंने तो कुछ ना बोला। तो भैया ने? उसका मुझे पता ना। माँ और भाई साल 6 महीने में हमसे मिलने ही तो आते हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं तभी तो, वरना काम में किस चीज़ की कमी है? उसमें भी तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो, उन्हें कैसा लगता होगा? क्योंकि तुमने तो इस घर की नौकरानी माना हो या खुद को, तो नौकरानी की पेमेंट तो करनी होगी ना। तुम पागल हो रहे हो? अब मैं काम करने के पैसे लूंगी?
काम भी तो ढंग से नहीं करती। अब पैसे मिलेंगे तो काम भी तो ढंग से करोगी। एहसास तो होगा तुम्हें कि काम के बदले तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम्हारी सोच गलत नहीं है। अच्छा लगता अगर उनकी जगह तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं, तुम उनके साथ ऐसा करो, तब कैसे लगेगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही गलत करती हूँ उनके साथ में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताऊं, इंसान की सोच निर्भर करती है उसके ऊपर कि उसे किस घर में कैसा बन के रहना। हम अपने बड़ों के दो काम कर देंगे ना, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे या हमारी शान कम नहीं हो जाएगी। उन्हें एक उम्मीद होती है हमसे, उनका भी तो दिल करता है हमारे पास आने का, तभी तो आते हैं। अन्य गांव में उनके पास किस चीज़ की कमी है? ये तो देखो, मैं अपने भाई को और माँ को छोड़ के यहाँ रहता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें गांव में उनके साथ भी तो छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ा ना, अपने साथ रखता हूँ ना। और तुम? बस भी करो, अब कितना जलील करोगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे माँ जी के साथ, वो छोटे भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है ना, हर समय दिमाग एक सा नहीं रहता। अब घर के दो चार से काम करती है तू, तो उसमें ये सब बोलेगी? अरे यहाँ तो देखो, ऑफिस में मैनेजर की अलग, बॉस की अलग, कदी किसी की कदी किसी की, फिर मैं कैसे मैनेज करता हूँ? गलती हो गई, आगे से गलती का मौका नहीं दूंगी। चल कोई ना, ध्यान रखिए। और ये पैसे पकड़, अब एक मैं नहीं रखूंगी, अब आप ये काम करना। पकड़ना, एक साड़ी अपने लिए और एक माँ के लिए बढ़िया सुलाना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, लेकिन आप ये काम करो, ये सारे पैसे माँ जी को जाकर दे दो। आज से मुझे जब भी जरूरत होगी मैं उनसे ले लूंगी। ठीक है, चल अगर तेरी ऐसी बात है तो आज के बाद सूरज और माँ जी यही रहेंगे। ठीक है, और हाँ, इतना आप फ्रेश हो लो। अभी तो मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना रही थी, लेकिन नहीं, अब मैं चाय पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ, मिल गई सैलरी? मिल गई। बहुत खुशी की बात है ये तो। ये ले, बिजली के बिल के। सही है ना? घर के राशन के। और ये ले, तेरे और माँ के खर्चे के। और बाकी ये ले, इस घर की नौकरानी के लिए। नौकरानी के? लेकिन मैंने कब कहा? तैने ही तो बोला, हाँ, इस घर की नौकरानी। मैंने कब बोला था? अच्छा, उस दिन। अरे यार, कभी कभी बोल भी देते हैं। जब घर पर काम का प्रेशर होता है ना, तो पता नहीं रहता कि हमने क्या कह दिया। इंसान एक बार कह देगा, दो बार कह देगा, चार बार कह देगा, बार बार थोड़ी ना कहेगा। शीतल, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है, शाम को आते टाइम राशन लिया ना, राशन खत्म हो गया है। ठीक है, ले आऊँगा। और एक मिनट, जो तुम्हारे गांव से वो गंवार भाई और माई हुई है ना, उन्हें थोड़ा सा समझा दो। मेरे बस की नहीं है उनका काम करना। हर समय वो मेरे पे हुक्म चलाती रहती हैं, बहू मेरे लिए चाय बना दे, बहू मेरे लिए रोटी ला दे।
अरे मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी? क्या समझ रखा है उन्होंने मुझे? तुझे क्या लगा है तो इस घर की बहू है नौकरानी? अरे 2-4 दिन को आए चले जाएंगे, 2-4 दिन कर लेगी आफत आ जाएगी। अभी इतनी बुढ़ी है तो वो हो नहीं गई है कि उनसे अपना पिए हुआ गिलास भी जमीन से उठा कर उधर रख दे। उसके लिए भी मुझे ही बुलाती है, बेटा इस गिलास को उठा कर रख दे। देख, वे हमारी बड़ी बूढ़ी है, ठीक है ना? उनकी सेवा करेगी तो तुझे उसका फल भी मिलेगा। ऐसा ना बोलते। मुझे इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। आगे समझ में। बस मैं इतना कह रही हूँ कि उन्हें जाते टाइम समझा के जाना कि मेरे पे हुक्म नहीं चला है किसी चीज के लिए। ठीक है, अब जाऊं मैं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। हाँ, मेरी बात तो तुम्हें दिमाग खराब ही लगेंगी। बहू की बातें किससे अच्छी लगती हैं? बस माँ के बारे में एक वर्ड बोल नहीं दो उन्हें, आग बबूला हो जाते हैं एक साथ। पता नहीं समझ ही क्या रखा है मुझे इन्होंने। अरे खरीद के थोड़ी नहीं लेके आए मुझे, ब्याह के लेके आए या नौकरानी लेके आए? बहू की जगह नौकरानी लेके आते फिर। और कल माँ ने एक कप चाय क्या मांगी, तुमने उनके मुंह पे सुना दी कि मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ, अपने आप बना लो और पी लो। शीतल बेटा, हाँ मोहि- मम्मी जी बोलो। मुझे ना 1 कप चाय दे दे, मेरा सर दुख रहा है। ठीक है, लेके आ रही हूँ। तो भाभी जी, चाय क्या, चाय के साथ में कुछ नाश्ता वगैरह भी लिया ना, टुकड़ी लिया आप बना के। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, मैं इस घर की बहू हूँ या तुम सबकी नौकरानी? तुम्हारी तो नई नई फरमाइशें चलती हैं, जब देखो तुम हुक्म ही चलाते रहते हो मेरे ऊपर। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। किसी को चाय चाहिए, किसी को पकौड़ी चाहिए। क्या समझते हो अपने आप को? बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? हम कहाँ रोज रोज आते हैं, 12-6 महीने में तो आते हैं। और तू बोलेगी तो नहीं आएंगे। हाँ तो मम्मी जी, आपको बुला कौन रहा है यहाँ पे? आपका जब मन हो आप जा सकते हैं। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती कि गांव के लोग मेरे यहाँ पे आए। आप कैसे बात कर रही हो भाभी जी ये? माँ जी, आपने तो कुछ नहीं बोला। ना बेटा, मैंने तो कुछ ना बोला। वो भैया ने? उसका मुझे पता ना। माँ और भाई साल 6 महीने में हमसे मिलने ही तो आते हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं तभी तो, वरना काम में किस चीज़ की कमी है? उसमें भी तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो, उन्हें कैसा लगता होगा? क्योंकि तुमने तो इस घर की नौकरानी माना हो या खुद को, तो नौकरानी की पेमेंट तो करनी होगी ना। तुम पागल हो रहे हो? अब मैं काम करने के पैसे लूंगी? काम भी तो ढंग से नहीं करती, अब पैसे मिलेंगे तो काम भी तो ढंग से करोगी। एहसास तो होगा तुम्हें कि काम के बदले तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम्हारी सोच गलत नहीं है। अच्छा लगता अगर उनकी जगह तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं, तुम उनके साथ ऐसा करो, तब कैसे लगेगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही गलत करती हूँ उनके साथ में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताऊं, इंसान की सोच निर्भर करती है उसके ऊपर कि उसे किस घर में कैसा बन के रहना। हम अपने बड़ों के 2 काम कर देंगे ना तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे या हमारी शान कम नहीं हो जाएगी। उन्हें एक उम्मीद होती है हमसे, उनका भी तो दिल करता है हमारे पास आने का, तभी तो आते हैं। अन्य गांव में उनके पास किस चीज़ की कमी है? ये तो देखो, मैं अपने भाई को और माँ को छोड़ के यहाँ रहता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें गांव में उनके साथ भी तो छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ा ना, अपने साथ रखता हूँ ना। और तुम? बस भी करो, अब कितना जलील करोगे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे माँ जी के साथ, वो छोटे भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है ना, हर समय दिमाग एक सा नहीं रहता। अब घर के 2-4 से काम करती है तू, तो उसमें ये सब बोलेगी? अरे यहाँ तो देखो, ऑफिस में मैनेजर की अलग, बॉस की अलग, कदी किसी की कदी किसी की, फिर मैं कैसे मैनेज करता हूँ? गलती हो गई, आगे से गलती का मौका नहीं दूंगी। चल कोई ना, ध्यान रखिए। और ये पैसे पकड़, अब मैं नहीं रखूंगी, अब आप ये काम करना। पकड़ना, एक साड़ी अपने लिए और एक माँ के लिए
बढ़िया सुलाना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, लेकिन आप ये काम करो कि सारे पैसे माँ जी को जाकर दे दो। आज से मुझे जब भी जरूरत होगी मैं उनसे ले लूंगी। ठीक है, चल अगर तेरी ऐसी बात है तो आज के बाद सूरज और माँ जी यही रहेंगे। ठीक है। और हाँ, इतना फ्रेश हो लो। अभी तो मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना रही थी, लेकिन नहीं, अब मैं चाय पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ, मिल गई सैलरी? मिल गई। बहुत खुशी की बात है ये तो। ये ले बिजली के बिल के। सही है ना? घर के राशन के। और ये ले तेरे और माँ के खर्चे के। और बाकी ये ले इस घर की नौकरानी के लिए। नौकरानी के? लेकिन मैंने कब कहा? तैने ही तो बोला हाँ, इस घर की नौकरानी। मैंने कब बोला था? अच्छा, उस दिन। अरे यार, कभी कभी बोल भी देते हैं। जब घर पे काम का प्रेशर होता है ना, तो पता नहीं रहता कि हमने क्या कह दिया। इंसान एक बार कह देगा, 2 बार कह देगा, 4 बार कह देगा, बार बार थोड़ी ना कहेगा। शीतल, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है, शाम को आते टाइम राशन लिया ना, राशन खत्म हो गया है। ठीक है, ले आऊंगा। और 1 मिनट, जो तुम्हारे गांव से वो गंवार भाई और माई हुई है ना, उन्हें थोड़ा सा समझा दो। मेरे बस की नहीं है उनका काम करना। हर समय वो मेरे पे हुक्म चलाती रहती हैं। बहू मेरे लिए चाय बना दे, बहू मेरे लिए रोटी ला दे। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी? क्या समझ रखा है उन्होंने मुझे? तुझे क्या लगा है तो इस घर की बहू है नौकरानी? अरे 2-4 दिन को आए चले जाएंगे, 2-4 दिन कर लेगी, आफत आ जाएगी। अभी इतनी बुढ़ी है तो वो हो नहीं गई है कि उनसे अपना पिए हुआ गिलास भी जमीन से उठा कर उधर रख दे। उसके लिए भी मुझे ही बुलाती है, बेटा इस गिलास को उठा कर रख दे। देख, वे हमारी बड़ी बूढ़ी है, ठीक है ना? उनकी सेवा करेगी तो तुझे उसका फल भी मिलेगा। ऐसा ना बोलते। मुझे इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। आगे समझ में। बस मैं इतना कह रही हूँ, क्यों ना जाते टाइम समझा के जाना कि मेरे पे हुक्म नहीं चला है किसी चीज के लिए। ठीक है, अब जाऊं मैं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। हाँ, मेरी बात तो तुम्हें दिमाग खराब ही लगेंगी। बहू की बातें किससे अच्छी लगती हैं? बस माँ के बारे में एक वर्ड बोल नहीं दो उन्हें, आग बबूला हो जाते हैं एक साथ। पता नहीं समझ ही क्या रखा है मुझे इन्होंने। अरे खरीद के थोड़ी नहीं लेके आए मुझे, ब्याह के लेके आए या नौकरानी लेके आए? बहू की जगह नौकरानी लेके आते फिर। और कल माँ ने 1 कप चाय क्या मांगी, तुमने उनके मुंह पे सुना दी कि मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। अपने आप बना लो और पी लो। शीतल बेटा, हाँ मोहि- मम्मी जी बोलो। मुझे ना 1 कप चाय दे दे, मेरा सर दुख रहा है। ठीक है, लेके आ रही हूँ। तो भाभी जी, चाय क्या, चाय के साथ में कुछ नाश्ता वगैरह भी लिया ना, टुकड़ी लिया आप बना के। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, मैं इस घर की बहू हूँ या तुम सबकी नौकरानी? तुम्हारी तो नई नई फरमाइशें चलती हैं। जब देखो तुम हुक्म ही चलाते रहते हो मेरे ऊपर। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। किसी को चाय चाहिए, किसी को पकौड़ी चाहिए। क्या समझते हो अपने आप को? बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? हम कहाँ रोज रोज आते हैं, 12-6 महीने में तो आते हैं। और तू बोलेगी तो नहीं आएंगे। हाँ तो मम्मी जी, आपको बुला कौन रहा है यहाँ पे? आपका जब मन हो आप जा सकते हैं। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती कि गांव के लोग मेरे यहाँ पे आए।
कैसे बात कर रही है भाभी ये? माँ जी, आपने तो कुछ नहीं बोला। ना बेटा, मैंने तो कुछ ना बोला। भैया ने? उसका मुझे पता ना। माँ और भाई साल 6 महीने में हमसे मिलने ही तो आते हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं तभी तो, वरना काम में किस चीज़ की कमी है? उसमें भी तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो, उन्हें कैसा लगता होगा? क्योंकि तुमने तो इस घर की नौकरानी माना हो खुद को, तो नौकरानी की पेमेंट तो करनी होगी ना। तुम पागल हो रहे हो? अब मैं काम करने के पैसे लूंगी? काम भी तो ढंग से नहीं करती, अब पैसे मिलेंगे तो काम भी तो ढंग से करोगी। एहसास तो होगा तुम्हें कि काम के बदले तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम्हारी सोच गलत नहीं है। अच्छा लगता अगर उनकी जगह तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं, तुम उनके साथ ऐसा करो, तब कैसा लगेगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही गलत करती हूँ उनके साथ में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताऊं, इंसान की सोच निर्भर करती है उसके ऊपर कि उसे किस घर में कैसा बन के रहना। हम अपने बड़ों के 2 काम कर देंगे ना, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे या हमारी शान कम नहीं हो जाएगी। उन्हें एक उम्मीद होती है हमसे, उनका भी तो दिल करता हमारे पास आने का, तभी तो आते हैं। अन्य गांव में उनके पास किस चीज़ की कमी है? ये तो देखो, मैं अपने भाई को और माँ को छोड़ के यहाँ रहता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें गांव में उनके साथ भी तो छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ा ना, अपने साथ रखता हूँ ना। और तुम? बस भी करो, अब कितना जलील करोगे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे माँ जी के साथ, वो छोटे भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है ना, हर समय दिमाग एक सा नहीं रहता। अब घर के 2-4 से काम करती है तू, तो उसमें ये सब बोलेगी? अरे यहाँ तो देखो, ऑफिस में मैनेजर की अलग, बॉस की अलग, कदी किसी की कदी किसी की, फिर मैं कैसे मैनेज करता हूँ? गलती हो गई, आगे से गलती का मौका नहीं दूंगी। चल कोई ना, ध्यान रखिए। और ये पैसे पकड़, अब मैं नहीं रखूंगी, अब आप ये काम करना। पकड़ना, एक साड़ी अपने लिए और एक माँ के लिए बढ़िया सुलाना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, लेकिन आप ये काम करो, ये सारे पैसे माँ जी को जाकर दे दो। आज से मुझे जब भी जरूरत होगी मैं उनसे ले लूंगी। ठीक है, चल अगर तेरी ऐसी बात है तो आज के बाद सूरज और माँ जी यही रहेंगे। ठीक है, और हाँ, इतना फ्रेश हो लो। अभी तो मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना रही थी, लेकिन नहीं, अब मैं चाय पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ, मिल गई सैलरी? मिल गई। बहुत खुशी की बात है ये तो। ये ले, बिजली के बिल के। सही है ना? घर के राशन के। और ये ले, तेरे और माँ के खर्चे के। और बाकी ये ले, इस घर की नौकरानी के लिए। नौकरानी के? लेकिन मैंने कब कहा? तैने ही तो बोला, हाँ, इस घर की नौकरानी। मैंने कब बोला था? अच्छा, उस दिन
अरे यार, कभी कभी बोल भी देते हैं। जब घर पे काम का प्रेशर होता है ना, तो पता नहीं रहता कि हमने क्या कह दिया। इंसान एक बार कह देगा, 2 बार कह देगा, 4 बार कह देगा, बार बार थोड़ी ना कहेगा। शीतल, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है, शाम को आते टाइम राशन लिया ना, राशन खत्म हो गया है। ठीक है, ले आऊंगा। और 1 मिनट, जो तुम्हारे गांव से वो गंवार भाई और माई हुई है ना, उन्हें थोड़ा सा समझा दो। मेरे बस की नहीं है उनका काम करना। हर समय वो मेरे पे हुक्म चलाती रहती हैं। बहू मेरे लिए चाय बना दे, बहू मेरे लिए रोटी ला दे। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी? क्या समझ रखा है उन्होंने मुझे? तुझे क्या लगा है तो इस घर की बहू है नौकरानी? अरे 2-4 दिन को आए, चले जाएंगे, 2-4 दिन कर लेगी, आफत आ जाएगी। अभी इतनी बुढ़ी है तो वो हो नहीं गई है कि उनसे अपना पिए हुआ गिलास भी जमीन से उठा कर उधर रख दे। उसके लिए भी मुझे ही बुलाती है, बेटा इस गिलास को उठा कर रख दे। देख, वे हमारी बड़ी बूढ़ी है, ठीक है ना? उनकी सेवा करेगी तो तुझे उसका फल भी मिलेगा। ऐसा ना बोलते। मुझे इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, आगे समझ में। बस मैं इतना कह रही हूँ, क्यों ना जाते टाइम समझा के जाना कि मेरे पे हुक्म नहीं चला है किसी चीज के लिए। ठीक है, अब जाऊं मैं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है। हाँ, मेरी बात तो तुम्हें दिमाग खराब भी लगेंगी। बहू की बातें किससे अच्छी लगती हैं? बस माँ के बारे में एक वर्ड बोल नहीं दो उन्हें, आग बबूला हो जाते हैं एक साथ। पता नहीं समझ ही क्या रखा है मुझे इन्होंने। अरे खरीद के थोड़ी नहीं लेके आए मुझे, ब्याह के लेके आए या नौकरानी लेके आए? बहू की जगह नौकरानी लेके आते फिर। और कल माँ ने 1 कप चाय क्या मांगी? तुमने उनके मुंह पे सुना दी कि मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। अपने आप बना लो और पी लो। शीतल बेटा, हाँ मो- मम्मी जी बोलो। मुझे ना 1 कप चाय दे दे, मेरा सर दुख रहा है। ठीक है, लेके आ रही हूँ। तो भाभी जी, चाय क्या, चाय के साथ में कुछ नाश्ता वगैरह भी लिया ना, टुकड़ी लिया आप बना के। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, मैं इस घर की बहू हूँ या तुम सबकी नौकरानी? तुम्हारी तो नई नई फरमाइशें चलती हैं। जब देखो तुम हुक्म ही चलाते रहते हो मेरे ऊपर। बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। किसी को चाय चाहिए, किसी को पकौड़ी चाहिए। क्या समझते हो अपने आप को? बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? हम कहाँ रोज रोज आते हैं, 12 महीने में तो आते हैं। और तू बोलेगी तो नहीं आएंगे। हाँ तो मम्मी जी, आपको बुला कौन रहा है यहाँ पे? आपका जब मन हो आप जा सकते हैं। वैसे भी मैं कभी नहीं चाहती कि गांव के लोग मेरे यहाँ पे आए। बहुत कैसे बात कर रही है भाभी जी ये? माँ जी, आपने तो कुछ नहीं बोला। ना बेटा, मैंने तो कुछ ना बोला। तो भैया ने? उसका मुझे पता ना। माँ और भाई साल 6 महीने में हमसे मिलने ही तो आते हैं। हमसे प्यार कर रहे हैं तभी तो, वरना काम में किस चीज़ की कमी है? उसमें भी तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। उन्हें कैसा लगता होगा? क्योंकि तुमने तो इस घर की नौकरानी माना हो या खुद को, तो नौकरानी की पेमेंट तो करनी होगी ना। तुम पागल हो रहे हो? अब मैं काम करने के पैसे लूंगी? काम भी तो ढंग से नहीं करती। अब पैसे मिलेंगे तो काम भी तो ढंग से करोगी। एहसास तो होगा तुम्हें कि काम के बदले तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ? तुम्हारी सोच गलत नहीं है। अच्छा लगता अगर उनकी जगह तुम्हारे मम्मी पापा आ जाएं, तुम उनके साथ ऐसा करो, तब कैसे लगेगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं ही गलत करती हूँ उनके साथ में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात बताऊं, इंसान की सोच निर्भर करती है उसके ऊपर कि उसे किस घर में कैसा बन के रहना। हम अपने बड़ों के 2 काम कर देंगे ना, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे या हमारी शान कम नहीं हो जाएगी। उन्हें एक उम्मीद होती है हमसे, उनका भी तो दिल करता हमारे पास आने का, तभी तो आते हैं। अन्य गांव में उनके पास किस चीज़ की कमी है? ये तो देखो, मैं अपने भाई को और माँ को छोड़ के यहाँ रहता हूँ। मैं चाहता तो तुम्हें गांव में उनके साथ भी तो छोड़ सकता था, लेकिन नहीं छोड़ा ना। अपने साथ रखता हूँ ना। और तुम? बस भी करो, अब कितना जलील करोगे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे माँ जी के साथ
वो छोटे भैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करूं, कभी कभी हो जाते हैं ना, हर समय दिमाग एक सा नहीं रहता। अब घर के 2-4 से काम करती है तू, तो उसमें ये सब बोलेगी? अरे यहाँ तो देखो ऑफिस में मैनेजर की अलग, बॉस की अलग, कदी किसी की कदी किसी की, फिर मैं कैसे मैनेज करता हूँ? गलती हो गई, आगे से गलती का मौका नहीं दूंगी। चल कोई ना, ध्यान रखिए। और ये पैसे पकड़, एक अब मैं नहीं रखूंगी, अब आप ये काम करना। पकड़ना, एक साड़ी अपने लिए और एक माँ के लिए बढ़िया सुलाना। ठीक है, मैं ले आऊंगी, लेकिन आप ये काम करो, ये सारे पैसे माँ जी को जाकर दे दो। आज से मुझे जब भी जरूरत होगी मैं उनसे ले लूंगी। ठीक है, चल अगर तेरी ऐसी बात है तो आज के बाद सूरज और माँ जी यही रहेंगे। ठीक है, और हाँ, इतना आप फ्रेश हो लो। अभी तो मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना रही थी, लेकिन नहीं, अब मैं चाय पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है।